हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और पुलिस का एग्ज़ाम फरवरी में होगा और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी जमा कर रहे होंगे। ओके, तो आइए, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हिंदी का। ठीक, रस, छंद और अलंकार तीनों का मिक्सिंग। ठीक, प्रैक्टिस सेट है ये। आइए हम लोग मिल करके हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखते हैं आप लोग कितना आप लोगों का कितना तैयार हो गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। बताइए इनमें कौन सा रस है? बताइए बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वियोग श्रृंगार रस। ओके, यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में वियोग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे है, मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूंद बिनस जाय, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। बताइए इनमें कौन सा रस है? बताइए, भक्ति रस है, करुण रस है, या फिर संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस है, या फिर शांत रस? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, शांत रस। ओके, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? कमेंट करके बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ओके, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताइए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? शांत रस को, करुण रस को, हास्य रस को, या फिर श्रृंगार रस को? बताइए किसको सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? रसों का राजा किसे कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, रसों में सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, विभत्स रस का। ठीक, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। ओके, और करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ओके, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक, उत्साह। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, आश्चर्य। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को धावै ध्यावै में कौन सा अलंकार है? बताइए, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावै, इनमें कौन सा अलंकार है? बताइए। कमल नयन, कमल के समान नैनों वाले। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, रूपक अलंकार। ओके, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, जहाँ, या फिर आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ओके, हालांकि हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिटेल तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस पर फोकस ज़्यादा करते हैं और डिटेल पर थोड़ा सा कम, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, समय ज़्यादा लगेगा तो भाई दिक्कत है। प्रैक्टिस हम लोगों को करना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपमा अलंकार। ठीक, उपमा अलंकार जो है शब्दालंकार का प्रकार नहीं है या शब्दालंकार का भेद नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। और बाकी के सब जो हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, ये सब जो हैं शब्दालंकार के भेद हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा अर्थालंकार नहीं है इन ऑप्शन में से? बताइए। वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, वक्रोक्ति अलंकार जो है अर्थालंकार नहीं, बाकी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये सब जो है अर्थालंकार है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन एक भिन्न है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा एक भिन्न है? दृष्टांत। ठीक, दृष्टांत अलंकार इन सबसे भिन्न है, क्योंकि यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत अलंकार जो है अर्थालंकार के भेद हैं। ओके, इसलिए और बाकी ऑप्शन से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी सही है, भैरव। ठीक, भैरव जो है एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन वाणिक छंद है? बताइए, वाणिक छंद कौन है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 10, मंदाक्रांता। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है मंदाक्रांता, ये जो है वाणिक छंद है। आगे देखते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? बताइए, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, निर्वेद। ठीक, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अनुराग किस रस का अस्थाई भाव है? अनुराग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? अनुराग, अनुराग रस का स्थायी भाव क्या है? सॉरी, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, वात्सल्य रस। ओके, वात्सल्य रस का स्थायी भाव अनुराग है। आगे देखते हैं। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य भी होता है और वात्सल्य रस का अस्थाई भाव अनुराग भी होता है। ओके, दोनों याद रखिएगा। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य भी होता है और अनुराग भी होता है। आगे देखते हैं। देखिए, हरिगीतिका, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 28। ठीक, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है। बताइए, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 6 का अनुप्रास अलंकार। ओके, आगे देखते हैं।
दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? बताइए, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? मात्रिक छंद है, वाणिक छंद है, मुक्त छंद है या फिर वाणिक छंद है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मात्रिक छंद है। ठीक, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। आगे देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उपमा अलंकार। ओके, आसान भाषा में कह सकते हैं, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे देखते हैं। देखिए, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, 9 रस। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, काव्य में 9 रस माने जाते हैं। आगे देखते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। बताइए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, बताइए इनमें कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उपमा अलंकार। अभी जस्ट इसके पहले ही डिफिनेशन बताया है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तुलना की जा रही है यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ अलंकार होता है। बताइए कौन सा अलंकार होता है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक, जहाँ पर एक शब्द के दो दो अर्थ हो सकते हैं, दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ओके, चिपका हुआ, चिपका हुआ। ठीक, श्लेष अलंकार, चिपका हुआ भी कहा जाता है श्लेष अलंकार को। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, रूपक अलंकार। ओके, आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझो नाही कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बहुत ही अच्छा जो है पंक्ति है। बताइए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नाई कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें तो ऑप्शन पहले ही बता दिया है भाई, विरोधाभास अलंकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, उई खाए बहुराय नर इह पाए बहुराय। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यमक अलंकार। ओके, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। ओके, कनक कनक देखिए दो बार जो है इस शब्द का प्रयोग हुआ है। कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए।
क्वेश्चन नंबर 23, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, श्लेष अलंकार। ओके, अभी जस्ट पीछे हमने आपको बताया कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पानी शब्द जो है ना, पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से? एक पानी का अर्थ होता है चमक, ठीक, चमक, एक मिनट फिर से लिखते हैं, चमक। और दूसरा अर्थ होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। और तीसरा अर्थ होता है पानी, आप लोग जानते ही हैं, ठीक, पानी या जल कह दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ही शब्द के 3 अर्थ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, श्लेष अलंकार। ओके, आगे देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, बताइए, रति। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, बताइए। विभत्स रस, विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। ओके, आगे देखते हैं। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी, बताइए। 6, 7, 8, 9, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 8। ठीक, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शोभित कर नवनीत लिए डॉट 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 में कौन सा रस है, बताइए। शोभित कर नवनीत लिए, बताइए इनमें कौन सा रस है। क्वेश्चन नंबर 27, वात्सल्य रस। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। ओके, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, बताइए। कौन सा छंद है इस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोहा छंद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस छंद में 6 चरण होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, किस छंद में 6 चरण होते हैं। छप्पय, चौपाई, सोरठा, दोहा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, छप्पय। ठीक, छप्पय में 6 चरण होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 18, 22, 24, 28, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 24। ठीक, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते मन पराग, बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है। तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है।
श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, फिर वीर रस है या फिर विवश रस? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, श्रृंगार रस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, माता ऐसा बेटा जनिए, कै सूरा कै भक्त कहाय। इस पंक्ति में कौन सा रस है बताइए? माता ऐसा बेटा जनिए, कै सूरा कै भक्त कहाय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वीर रस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बताइए, पंक्ति से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रस हो सकता है। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, करुण रस। ओके, आगे देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। भक्ति रस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भक्ति रस। आगे देखते हैं। देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। एकदम इस पंक्ति से ही पता चल रहा है कौन सा रस हो सकता है इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वीर रस। ओके, आगे देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होय। सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे मेरो पति सोई। ओके, इस पंक्ति में कौन सा रस है बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, श्रृंगार रस। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जेहि गिर चरण देहि हनुमंता, चलेउ सो गा पाताल तुरंता। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अद्भुत रस। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अद्भुत रस। आगे देखते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। बताइए, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अद्भुत रस। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यत मन लक्ष्मण के मन भावा, संधानेव प्रभु बिसिख कराला, उठी उदति उर अंतर ज्वाला। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार बोल रहे हैं, रस है। बताइए। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधानेव प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, रौद्र रस। ओके,
आगे देखते हैं। प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में। भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में। भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, शांत रस। ओके, आगे देखते हैं। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चे, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शांत रस। ओके, आगे देखते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, देखिए। हे खग हे सॉरी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर सी सही है, वियोग श्रृंगार रस। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। जयहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बताइए। जयहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बताइए इनमें कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, करुण रस। ओके, आगे देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, रूपक अलंकार, जहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है। ठीक ठीक। चरण कमल मतलब कमल के समान चरण। ओके, भगवान के लिए कह रही हैं इस पंक्ति में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए वीर रस का स्थायी भाव है। बताइए इनमें से कौन सा वीर रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। बताइए भाई, हमारे पास लय तो नहीं है कि इस पंक्ति को लय के साथ पढ़ पाएँ, फिर भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी है आपके सामने है। ओके, बताइए कौन सा इसमें कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 47 है, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, वियोग श्रृंगार रस। आगे देखते हैं।
निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद बताइए इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देख करके मत समझ लीजिएगा वही ऑप्शन सही हो सकता है, वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 48। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी हैं। ओके, दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद हैं। निम्न में से कौन वाणिक छंद है? वाणिक छंद बताइए कौन है? अभी जस्ट ऊपर है तो आप लोग जान ही गए होंगे, एक डिफरेंट है, यही होगा सवैया। ठीक, सवैया जो है वाणिक छंद है। आगे देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, चौपाई का। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। बताइए इस पंक्ति में कौन सा छंद है? किस छंद का प्रयोग हुआ है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दोहा। ओके, आगे देखते हैं। ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उपेंद्र बज्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद छंद बोल रहे हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। बताइए छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं भाई? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। पिंगल। ठीक, पिंगल, पिंगल को छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दृष्टांत अलंकार। ओके, आगे देखते हैं। सूर सूर तुलसी सस उडगन केशव दास। ठीक, सूर सूर तुलसी सस उडगन केशव दास, और कवि खदोत्सम जहाँ तह करे प्रकाश। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 55, बताइए। यमक अलंकार। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यों प्रभात। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यों प्रभात। बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिय, दई नई यह रीत।
इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 57। बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, असंगति। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, असंगति अलंकार है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, व्यतिरेक। ठीक, व्यतिरेक अलंकार। आगे देखते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, किस छंद में है? बताइए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, बताइए ये जो है किस छंद में है? क्वेश्चन नंबर 59। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मालिनी छंद में। ओके, आगे देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीज, बीज बोल रहे हैं, बीच गुलाबी रंग। बताइए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 61। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विरोधाभास अलंकार। ओके, जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। आगे देखते हैं। रस निष्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? रस निष्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संभाव। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही अच्छा पंक्ति है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बताइए। क्वेश्चन नंबर 63। बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, असंगति। ओके, असंगति अलंकार। आगे देखते हैं। बंदव गुरुपद कंज, बंदव गुरुपद कंज में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे देखते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार। अभी हम आपको बताएं पीछे जस्ट, पानी पानी के 3 अर्थ भी बताए हैं। ओके, श्लेष अलंकार। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन एक वाणिक छंद नहीं है? बताइए, इनमें से कौन एक वाणिक छंद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 है। हरिगीतिका, हरिगीतिका जो है एक वाणिक छंद नहीं है। बाकी इंद्रवज्रा, मत गयंद, वसंत वसंत तिलका, ये सब जो है वाणिक छंद है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है, यशोदा हरि पालनो झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? यशोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। बताइए, इनमें कौन सा अलंकार है?
अलंकार बोल रहे हैं, सॉरी, कौन सा रस है इसमें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, वात्सल्य रस। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी है? रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 33। ठीक, रसों के संचारी भाव की संख्या 33 है। आगे देखते हैं, देखिए, केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है, बताइए। अलंकार को। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केशवदास ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा कृति प्रकट बुढ़ाई, बताइए। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाज की मादक सुरासी लालिमा, लाज की मादक सुरासी लालिमा, इस पंक्ति में किस अलंकार का आयोजन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर बी सही है, उपमा अलंकार। आगे देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें कौन सा अलंकार है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुनरुक्ति। ठीक, पुनरुक्त अलंकार, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, भारत भारत बोले भरत के अनुसार रसों की कितनी संख्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 है, भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 9। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे, देकर जवानी। ठीक, रक्त है या रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे, देकर जवानी, बताइए। इस पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वीर रस। ओके, पंक्ति को पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि कौन सा रस होगा, बताइए इनमें कौन सा रस है। चाहूँ दिसी कान कान कही टेरत, आंसुअन बहत पनारे, चाहूँ दिसी कान कान कही टेरत, आंसुअन बहत पनारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, करुण रस। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा अर्थालंकार है, बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, रूपक। ठीक, रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार का भेद है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, दृष्टांत अलंकार। ओके, आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरो है राप्याक मात्रा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, शांत रस। ओके, आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाणिक वृत्त नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, घनाक्षरी। ओके, आगे देखते हैं,
गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन। इस पंक्ति में किस अलंकार को महत्व मिला है? गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, या फिर जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, ऐसे समझिए आप, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कई बार वही शब्द आते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर मृदुल, माया, मंजन, मन, मंजन, सब में माँ इसकी आवृत्ति जो है, माँ वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। ओके, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं। देखिए, संदेशव देवकी सौ कहियो, हौ तो धाय तिहारो सुत को, माया करत ही रहियो। संदेशव देवकी सौ कहियो, हौ तो धाय तिहारो सुत को, माया करत ही रहियो। सूर की इस पंक्ति में किस रस की दृष्टि या सृष्टि होती है? बताइए, इसमें कौन सा रस है? वात्सल रस। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और आप लोगों का इस 81 प्रैक्टिस क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।